जिससे जो न्यू बायर्स है S1 एयर के उनको एक कैलकुलेशन समझने में आसानी हो जाए कि हमारा जो स्कूटर है वो कितना चल सकता है, या कभी अगर परफॉर्मेंस लेना है तो इको मोड आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है भाई साहब। तो मेरे साथ भी जो इंसिडेंट हुआ है कभी ना कभी आपके साथ जरूर होगा कि S1 एयर जो है थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इन टर्म ऑफ रेंज बोल रहा हूं मैं, नॉट अ परफॉर्मेंस की लगभग 20 से 23 के आसपास इको मोड लग जाता है। रेंज ड्रॉप आपको इसमें देखने मिलेगा, जो कि आपको मजा तो देगा ही भाई साहब, लेकिन साथ ही में सजा भी देगा। इट मींस आपको इसके लिए बार बार चार्ज करना होगा। आपको जाते जाते एक टिप दे दूंगा इस, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग। तो फाइनली गाइस सब कुछ टॉपिक लगभग हम क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि डिलीवरी अपडेट्स हो जाना, उसके बाद में स्कूटर का जो पीडीआई है वो कैसे करे, बैटरी का ख्याल कैसे रखे, उसके बाद में जब स्कूटर आपको डिलीवर्ड हो तो उसके बारे में आपको क्या क्या ख्याल रखना होगा वगैरह वगैरह। तो अब बारी आ जाती है गाइस की ओला S1 एयर जो है इसकी रेंज 1 to 5 km की दिखाई गई थी, जो कि अब बढ़कर 151 km ARI रेंज हमें अब देखने मिल रही है। तो आज हम थोड़ा अज्यूम करके देख लेंगे कि ओवरऑल आपको S1 एयर की जो रेंज है वो कितनी मिल सकेगी इन रियल लाइफ। तो भाई साहब बैटरी जो है इसमें सेम लगी गई है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो डिफरेंट आपको देखने मिलेगी। मुझे जो है ARI कंपनी क्लेम करती थी भाई साहब 141 km की, बट अब बात आ जाती है गाइस कि रियल लाइफ में आपको इसकी रेंज कितनी मिलेगी। ये हो गए कंपनी के बताए हुए हमें नंबर्स गाइस, तो नंबर पे मत जाइए, ये एक बस खेल होता है आपको लुभाने के लिए। बट इन रियल लाइफ अगर आप देखोगे तो इसका जो टोटल है वो आपको कुछ और ही दिखाई देगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा वीडियो में बता रहा हूं कि इको मोड को छोड़ के ही आपकी जो रेंज है वो कैलकुलेट करिए भाई साहब, क्योंकि इको मोड जो है गाइस वो अगर आप चला लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बकवास लगने वाला है, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे स्कूटर में तो गाइस मिड ड्राइव मोटर लगा हुआ है, फिर भी मुझे इको मोड जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि मिड ड्राइव मोटर हो या हब मोटर हो, इको मोड जो है इसकी स्पीड लिमिट सेट होती है, तो उस हिसाब से इसका जो पिकअप और परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा कम निकल कर आता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो इको मोड होगा आपको इसकी तो और ज्यादा परेशानी होगी, बिकॉज इसमें आपको हब मोटर दिखने मिलेगा जो कि हमारी S1 एयर। तो भाई साहब ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सच भले ही कड़वा हो सकता है, बट अगर आपने बुक की है तो ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए हाँ में हाँ मिला दूं। जो रियल लाइफ है वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मेरी भी S1 है, जो मैंने आपको अभी बताया, जिसकी ARI रेंज मुझे 141 km क्लेम की गई थी। लेकिन इन द एंड जब मैं रियल लाइफ इस स्कूटर को चला चुका हूं तो विद पिलियन मुझे 73 किलोमीटर मिली है इन नॉर्मल मोड। और उसी के साथ अगर आपको बता दूं, जो कि मैं सिंगल राइडिंग जब कर लेता हूं तो मुझे कम से कम भाई साहब 85 प्लस किलोमीटर की जो रेंज है वो निकल कर मिल जाती है। अब गाइस यहाँ पे जो रेंज है थोड़ी बहुत आपको पिलियन और विदाउट पिलियन में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने मिल ही जाएगा भाई साहब। अब बात आ जाती है इको मोड पे, मैं बार बार आपको क्यों मना कर रहा था, अब हम स्टार्ट से पूरा देख लेंगे। तो इको मोड जो है गाइस, मेरा सबसे पहले आपको ये बोलना है कि नॉर्मली जिनको टोटल ज्यादा रेंज चाहिए वो इसे कैलकुलेट तो जरूर करेंगे, लेकिन मेरा आपको ये बोलना है कि इको मोड जब आप चलाओगे इन रियल लाइफ तो आपको ये बहुत ज्यादा यूजलेस लगने वाला है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि अगर मेरे साथ भी जो इंसिडेंट हुआ है कभी ना कभी आपके साथ जरूर होगा कि कभी ना कभी आपकी चार्जिंग जो है वो डाउन होगी, या आपको अगर हाईवे पे स्पेशली ओवरटेक करना है, कोई दिक्कत का सामना करना है, या कभी अगर परफॉर्मेंस लेना है तो इको मोड आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है भाई साहब। तो मेरा ये कहना है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बकवास है, इको मोड बकवास नहीं है। आप बात को समझिएगा और गलत इसका मतलब ना निकाले। मेरा आपको ये कहना है कि इको मोड आप स्पेशली छोड़ दीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा रेंज की नीड है, जब इसे आप यूज में ले पाओगे, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि आने के बाद स्कूटर आप भी इसे फील करोगे। तो जो टोटल रेंज है गाइस वो आपको इको मोड में मिलती है, जो कि हम लोग नहीं चला पाते। तो अब बात आ जाती है कि इको मोड अगर छोड़ दिया जाए तो रियल रेंज जो है वो आपको नॉर्मल एंड स्पोर्ट की ही देखने मिलेगी भाई साहब। तो जो टोटल रेंज है आपको नॉर्मल और स्पोर्ट की ही कैलकुलेट करना है। अब बात आ जाती है मेन हमारा नॉर्मल मोड, जो कि नॉर्मल मोड में अगर आप देखो तो मैंने इसकी रेंज टेस्ट भी की है भाई साहब, जिसमें विद पिलियन मुझे 73 किलोमीटर की रेंज मिली है। इन ओवरऑल जो भी हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस होता है डे टू डे लाइफ में, हम जैसा जहां पर भी जो यूज हमें लगे उस हिसाब से मैंने स्कूटर को चलाया था। तो विद पिलियन मुझे 73 किलोमीटर की रेंज मिली थी, और विदाउट पिलियन अगर मैं सिंगल राइडिंग चलूं तो मुझे 85 प्लस किलोमीटर की जो रेंज है वो ओला S1 निकाल कर दे रही है। अब ये जो है इसमें 19-20 फर्क आ सकता है, जो कि डिपेंड करता है अपने राइडिंग स्टाइल पर, क्योंकि कई लोग थोड़ा ज्यादा भगाते हैं तो कोई लोग एकदम 40-50 की स्पीड पे चलाते हैं, तो इसमें आपको 5-10 किलोमीटर जो है इधर उधर थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। ओवरऑल मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं, जिससे जो न्यू बायर्स है S1 एयर के उनको एक कैलकुलेशन समझने में आसानी हो जाए कि हमारा जो स्कूटर है वो कितना चल सकता है। क्योंकि गाइस अब आपको बता दूं तो दोनों में जो डिफरेंस आ जाता है वो मोटर का है। जैसे कि S1 में आपने देखी होगी मिड ड्राइव मोटर आ रही है, और जो S1 एयर है इसके अंदर आपको हब मोटर दिखने मिल जाती है। बट अब एक यहाँ पे इशू ये आ जाता है, हब मोटर जो है गाइस इनिशियल में आपका पावर ज्यादा कंज्यूम करती है, और जो मिड ड्राइव है वो हाई एंड, यानी कि जब आप टॉप स्पीड पे इसे चलाते हो, एक बार जब ये फ्लो ले लेती है तो वहां पे इसे ज्यादा रेंज लगती है। क्योंकि गाइस इसकी जो पावर है वो आपको एनी टाइम स्टार्ट टू एंड जो है वो बहुत ज्यादा सुपर्ब मिलती है। इस वजह से इसकी रेंज थोड़ी कम मिल सकती है, S1 एयर की थोड़ी ज्यादा, क्योंकि S1 एयर जो है थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इन टर्म ऑफ रेंज बोल रहा हूं मैं, नॉट अ परफॉर्मेंस। ओके, आप ये भी सही तरीके से समझिएगा, तो ये आपका एक डाउट है वो भी आप क्लियर कर लीजिए। अब बात आ जाती है सबसे बेस्ट और जो कि सबको मजा देने वाला मोड है भाई साहब, जिसे कि लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, वो निकल कर आता है हमारा स्पोर्ट मोड, जो कि वन
ऑफ द फेवरेट मोड मेरा भी निकल कर आता है, बट इसकी खासियत यह है कि ये जितना सही है उतना ही आपके लिए नुकसान भी करेगा। इट मींस मेरा आपको ये कहना है इसमें बैटरी बहुत जल्दी हीटिंग इशू दे देती है, जो कि स्पोर्ट्स मोड का भी रेंज टेस्ट मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने देखा होगा तो फास्टेस्ट रेंज ड्रॉप आपको इसमें देखने मिलेगा, जो कि आपको मजा तो देगा ही भाई साहब, लेकिन साथ ही में सजा भी देगा। इट मींस आपको इसके लिए बार बार चार्ज करना होगा। जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं तो मेरी जो रेंज है स्पोर्ट मोड की निकल कर आती है मुझे 50 to 60 किलोमीटर के अंदर। अगर आप ज्यादा ही हाई स्पीड से चला लो तो 50 किलोमीटर इसे पकड़ के चलिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो मैं अगर स्पोर्ट मोड पे गाड़ी चला रहा हूं और मेरी स्कूटर की जो बैटरी है वो 60 किलोमीटर अगर मुझे शो कर रहा है भाई साहब, तो अगर आप देखो तो ये 40 किलोमीटर ही रह जाएगा, क्योंकि लगभग 20 से 23 के आसपास इको मोड लग जाता है। तो स्पोर्ट मोड की रेंज कहां तक रही आप मुझे खुद बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि गाइस जब इको मोड लग जाता है तो हमारे नॉर्मल और स्पोर्ट मोड दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। तो इस हिसाब से जब आप स्पोर्ट मोड को चलाओ तो इको मोड जब लग जाएगा तो स्कूटर जो है दोनों भी मोड अपने बंद कर देगा। तो उस हिसाब से आपकी जो रेंज है आप खुद सोच सकते हो कि आपको इन रियल लाइफ कितनी मिल रही है। तो ये जो कैलकुलेशन अब निकल कर आ रहे हैं और जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ गाइस, ये आपको इन रियल लाइफ में इसका ही सामना करना होगा, क्योंकि गाइस एनी टाइम एनीवेयर आप कभी भी कहीं पर भी अपने हिसाब से जो मोड्स है वो चेंज करोगे ही। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल स्कूटर को भी अगर आप तेजी से भगाओ तो वो भी पेट्रोल कंज्यूम करती है। उस हिसाब से अगर हमारी जो ईवी है इसे भी अगर आप फास्ट भगाने की कोशिश करो तो ये भी जो आपकी बैटरी है वो बहुत ज्यादा तेजी से खर्च होगी भाई साहब। तो ये जो रेंज है वो आपको इन रियल लाइफ में वाकई में यही देखने मिलेगी। इसमें 19-20 आप पकड़ सकते हो। तो गाइस अब जो मैंने आपको ये टोटल कैलकुलेशन बताया है ये मेरी S1 के निकल कर आते हैं। अब S1 एयर की जो रेंज है वो आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसके अंदर मिड ड्राइव मोटर देखने नहीं मिलता। तो BLDC मोटर जो है जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा कंज्यूम पावर कर लेती है, लेकिन इन द एंड जाके आपको इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बहुत ज्यादा देखने मिलती है। तो इको मोड का जो मैंने आपको बोला भाई साहब इसे बुरा मत मानिएगा, ये जो रियलिटी है वही मैंने आपको बताया है। अब कई लोग जो है गाइस जैसे कि कुछ एजेड पीपल हो गए या तो फिर अगर आपके मम्मी पापा बोलो वगैरह वगैरह, इन लोगों को इको मोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ जाती है यहाँ पर यंगस्टर और यूथ की, जो कि अपने नॉर्मल और स्पोर्ट मोड को भगाए फिरते हैं और इन्हें ये नहीं पता चलता कि अपनी रेंज बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो ये जो रेंज है गाइस ये आपको इन रियल लाइफ मिलेगी। आई होप थोड़ा सा जो अजम्पशन हमने किया है इस वजह से आपको जो S1 एयर की रेंज है इसको थोड़ी समझने में आसानी हो, जो न्यू बायर्स है इनको भी ये पता चल सके, इस वजह से इतनी डिटेल में आपके लिए वीडियो ले आया हूं। और अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेशन पूरे प्रॉपर कितना भगाया क्या नहीं टोटली अगर देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर सब कुछ रेंज टेस्ट जो कि तीनों मोड के मैं कर चुका हूं आपको चैनल पर देखने मिल जाएंगे भाई साहब। तो भाई ये था मेरा S1 एयर का जो रेंज टेस्ट का एक्सपीरियंस है, जिसे हमने कंपेयर किया S1 एयर के साथ। जिन लोगों ने भी S1 एयर बाय की है और खासकर जो न्यू बायर्स है मैं उनको इस वीडियो से टारगेट कर रहा हूं, बिकॉज उन लोगों को ये पता चलना चाहिए। बिकॉज गाइस जो न्यू बायर्स है उन्हें इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि वाकई में इसकी रेंज हमें कितनी मिलेगी क्या नहीं, वो जानने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे होंगे। तो आई होप ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इस बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल गया हो कि अपनी स्कूटर जो है वो कितनी ज्यादा चल पाएगी और कौन कौन से मोड आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, कौन से मोड में आपको रेंज ज्यादा मिल सकती है। तो अब अगर आपको जाते जाते एक टिप दे दूं गाइस तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए नॉर्मल मोड, जो कि आपके मल्टीपर्पज जो भी सारे यूजेस है इसे कंप्लीट कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप मिक्स मोड को चला सकते हो, जो कि होगा हमारा नॉर्मल एंड स्पोर्ट। जब भी आपको हाईवे वगैरह पे नीड हो तो आप स्पोर्ट मोड को डालिए, अदरवाइज स्पोर्ट मोड का कोई काम नहीं पड़ेगा। नॉर्मल मोड इज वन ऑफ द बेस्ट निकल कर आता है, जिसमें आपको स्पीड और रेंज भी अच्छी देखने मिल जाती है, जिसमें बैटरी की हीटिंग इशू भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। उसके बाद में इसकी जो लास्टिंग है वो भी आपको बैटरी की जो हेल्थ है इसमें भी अच्छी रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और बाकी गाइस जो भी हमारी स्कूटर आने के बाद तो इसका प्रॉपर रेंज टेस्ट हम लेकर ही आएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको बैटरी हेल्थ एंड मेंटेनेंस S1 एयर की कैसे रखे इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आपके लिए लेकर आऊंगा कि अपने स्कूटर को कैसे चार्ज करें, क्या क्या ख्याल रखना है, जो भी इन डेप्थ एनालिसिस होगा तो वो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आई होप न्यू बायर्स जो है और जो भी S1 एयर लेना चाह रहे हैं उनका छोटा मोटा डाउट मैं क्लियर कर पाया हो, और मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो या कुछ पॉइंट छूट गया हो कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर भर के कमेंट कर दीजिए, जिसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की आपको कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है भाई साहब आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।